इससे पहले मेरी फैमिली में कोई और बिज़नेस नहीं करता था। मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करती थी और वहाँ पे मैंने पहली बार माहवारी की जो समस्या है उसके बारे में सुना जब मैं सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम कर रही थी। और तब मुझे पता चला कि 12% से भी कम महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं माहवारी के समय। और मुझे ये काफ़ी शॉकिंग लगा क्योंकि मैं हर महीने 100 रुपये खर्च करती थी सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए। और ये ख़्याल मेरे मन में आया ही नहीं कि बाकी महिलाएं क्या करती होंगी अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लिए। और मुझे लगा कि अगर इंजीनियरिंग में हम इतनी सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, हमारे पास मार्स तक पहुंचने की क्षमता है, पर हम अभी तक माहवारी जैसी बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगा हमें हमारे इंजीनियरिंग स्किल्स का उपयोग करना चाहिए जिससे हम माहवारी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और सैनिटरी नैपकिन्स सस्ते और किफ़ायती बना सकें। तो इसी सिलसिले में मैं कार्तिक से मिली। कार्तिक एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन ग्रेजुएट थे और उन्होंने काफ़ी पैकेजिंग मशीन्स पे काम किया था इससे पहले, और उनकी फैमिली में भी पैकेजिंग मशीनरी के बिज़नेस में थी। तो मुझे वही लगा कि हम दोनों मिलके हमारे स्किल्स को साथ में यूज़ करके कुछ बेहतरीन मशीन बना सकते हैं जिससे हम सैनिटरी नैपकिन्स गाँव-गाँव में बना सकें और वहीं लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। बेसिकली मुंबई से बिलोंग करते थे, तो हमने एक छोटा सा गाला लिया मुंबई में घाटकोपर एरिया में। वहाँ पे हमने पहली मशीन हमारी बनाई, सैनिटरी पैड्स बनाना शुरू किया। और हम खुद, जो भी महिलाएं स्टाफ थी हमारी कंपनी में, हम खुद जाकर स्लम्स में पैड्स देकर आते थे, उनसे फीडबैक लेते थे कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो जो इनिशियल हमें फीडबैक मिला उससे बहुत सारे प्रोडक्ट में हमने डिज़ाइन चेंजेस किए कि जो सस्ते वाले सैनिटरी पैड्स होते थे उसमें कोई कवरिंग के साथ नहीं आते थे और महिलाओं को अलग से न्यूज़पेपर ढूंढना पड़ता था। तो हमने एक फुल रिलीज पेपर का सैनिटरी पैड बनाया और हमें रियलाइज़ हुआ कि एब्जॉर्बेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सस्ते में भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आपको एब्जॉर्बेंसी हर महिला को बराबर ही चाहिए होती है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हमें समझ आए कि हमें प्रोडक्ट में होने ही चाहिए। उसके बाद हमें ये भी पता चला कि एक मिनिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत है। मतलब हम आइडिया बहुत अच्छा है कि आप एक छोटे से स्तर पे बनाना शुरू कीजिए, पर अगर आपको बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, तो आपको एक मिनिमम स्केल पे शुरू करना पड़ेगा। जिससे हमने अपनी मशीन को और बेहतर बनाया, उसकी स्पीड बढ़ाई, ऑटोमेशन किया, जिससे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो सके। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोकल डिस्ट्रीब्यूशन से कम कर ही रहे हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें बहुत मिक्स फीडबैक मिलता है। बहुत सारी महिलाएं दरवाज़ा बंद कर देती हैं, उन्हें बात भी नहीं करना होता है इस चीज़ के बारे में, और बहुत महिलाएं खुल के बाहर आती हैं कि नहीं, मुझे तो लगता है ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसके बारे में बात करना चाहिए। तो जो महिलाएं खुल के बाहर आती हैं हम उनको भी एंगेज करते हैं डिस्कशन में कि वो अपनी कम्युनिटी की लीडर बन जाए जो इस बात को और फैलाने में मदद करें। तो हम इन महिलाओं को संगिनीज बोलते हैं, जिसका मतलब दोस्त होता है। तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे वो अपने कम्युनिटी में जाकर माहवारी के बारे में जानकारी दें। बहुत सारी महिलाओं को पैड पहली बार देख रहे होते हैं, कैसे खोलते हैं, कैसे डिस्पोज करते हैं, कितने लंबे समय तक यूज़ करना है, वो सब की जानकारी नहीं होती। तो ये संगिनीज जाकर वहाँ पे अवेयरनेस करती हैं। उसके अलावा वो प्रोडक्ट का भी डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हम कहते हैं, एक डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है। मतलब एक जगह पे सब बनाकर वहीं से सेल करना नहीं करते। हम हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक में एक मशीन लगाते हैं और वहाँ से लोकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो संगिनीज हैं वो वहाँ अपने सबसे पास की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट लेती हैं और अपने गांव में जा के डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं हमारे पास। पर एक है रेहाना की, जो पुणे के आउटस्कर्ट्स में अपना प्रोडक्ट सेल करती थी, और पैंडेमिक के टाइम उनके जो पति थे उनका जॉब चला गया था। पर क्योंकि ये सैनिटरी नैपकिन्स एसेंशियल प्रोडक्ट थे, उनके पति भी उनके बिजनेस में जुड़े एक तरह से, और उनको हर जगह स्कूटी पे ले जाकर पैड्स पहुंचाए उन्होंने गांव-गांव में, जब पैड्स का एक्सेस पैंडेमिक में कम हो गया था क्योंकि सप्लाई चेन जनरली डिसरप्ट हो गई थी। उन्होंने 25-30 हज़ार रुपये की कमाई की पूरे एक साल में, पैंडेमिक ईयर में, जब कोई भी और
सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, और वो बोलती हैं कि उन्होंने इसको एक फंड में डाला है जिससे वो अपनी डॉटर की एजुकेशन में इसको यूज़ करेंगी। तो वही हम कहते हैं कि अगर महिलाएं को हम इनकम का सोर्स देते हैं तो वो वापस उनकी फैमिली में ही जाता है, और हमें लगता है कि अरे हमने तो सिर्फ इतना सा हेल्प किया है, पर उसका रिपल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी वेबसाइट है saraldesigns.in। वहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया है जहाँ पे जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो हमको कॉल कर सकते हैं, हमको ईमेल कर सकते हैं। हमें काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज से भी कॉल आते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ लगाना चाहते हैं और वहाँ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो हम एक तरह से एक कोलैबोरेटिव अप्रोच रखते हैं कि अगर कोई भी महिला हमको कॉल करती हैं तो हम पहले उनका कम्युनिटी समझते हैं, उनका बजट कितना है, कितने लोगों तक वो पहुंचना चाहती है, और उसके अकॉर्डिंग हम उनके लिए एक सोल्यूशन बना कर देते हैं। तो हम इस सोल्यूशन को बिजनेस इन अ बॉक्स बोलते हैं कि आपको एक सैनिटरी नैपकिन का बिजनेस शुरू करने के लिए एक मशीन की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा और सपोर्ट लगता है, तो वो हम सब कुछ एक बॉक्स में बनाकर आपको देते हैं, और आपके लिए वो कस्टम बॉक्स होता है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। कंपटीशन को हम थोड़ा अलग तरह से देखते हैं। हम खुद को एनेबलर समझते हैं। जैसे हम मशीन बनाते हैं और बिजनेस इन अ बॉक्स देते हैं, तो हम चाहते हैं कि और कंपटीशन हो, महिलाओं के पास ज़्यादा चॉइसेस हो प्रोडक्ट्स की। अभी क्या है, एक ही प्रोडक्ट पहुंच रहा है, वही लेना पड़ेगा, वो महंगा है, सस्ता है, वरना आप कपड़ा यूज़ कीजिए या घर का कोई सोल्यूशन यूज़ कीजिए। हम चाहते हैं महिलाओं के पास चॉइस हो, और हमारी मशीन से जो प्रोडक्ट बने वो स्टैंड आउट करे। वो स्टैंड आउट इसलिए करता है क्योंकि उसकी एब्जॉर्बेंसी बहुत बढ़िया है, उसका फिनिशिंग क्वालिटी अच्छी है, प्लस वो मल्टीनेशनल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके आधे दाम पे अवेलेबल है। तो आपको सेम क्वालिटी आधे दाम पे मिलती है, और वो भी अपने ही गांव में मिलती है, तो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। स्टार्ट किया था 2014-2015 के टाइम पे किया था। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली फंड्स काफ़ी कमी होता है, तो हमने थोड़ा अपने फैमिली से बोरो किया। हमारे पेरेंट्स के ही मेरे पापा का ऑफिस था हैदराबाद में, वहीं पे हमने काम चालू किया। और लकीली हमारे नेटवर्क में कुछ अलुमनाई थे जिनको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया कि हम किस चीज़ के लिए अपना जॉब छोड़ के ये काम चालू कर रहे हैं, तो उन्होंने हमको थोड़ा स्टार्टिंग में हमारे पे थोड़ा इन्वेस्ट किया था। तो 2050 में पवई लेक वेंचर्स करके एक ग्रुप है जो हमारे IIT के अलुमनाइज है, और वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स का ग्रुप है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने हमको बैक किया था जब हमने उनको पहला हमारा मशीन का प्रोटोटाइप और पहला पैड हमने प्रोटोटाइप बना के दिखाया कि हम ये करना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमारा चालू हुआ था, 2015 में हमारा जर्नी चालू हुआ था। उसके बाद हमको काफ़ी कुछ इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स ने भी बैक किया। हम दोनों का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। मेरे केस में ऐसा था कि क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बिजनेस चालू करने का रिस्क इतना नहीं था। बट ऑब्वियसली मैं बिजनेस ऐसे स्पेस में चालू कर रहा था जिसके बारे में लोग ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते हैं, तो उस मामले में थोड़ा टेंशन था कि ये क्या करने जा रहा है। बट देन जब हमने डिस्कस किया और बताया कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है और अभी 2015 हो गया फिर भी वो सॉल्व नहीं हुआ है और हमको करना है, तो स्लोली दे अलाउड इट एंड एवरीवन एक्सेप्टेड कि, और सबको अच्छा भी लगा कि हम बहुत अच्छा टाइप का काम कर रहे हैं। सुहानी के केस में थोड़ा अलग था। सुहानी जब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से बिजनेस में आई तो ऑब्वियसली उसे अपने फैमिली को काफ़ी कन्विंस करना पड़ा, और पूरा बिजनेस मॉडल उसने बना के प्रेजेंट किया कि हम ये करेंगे, और काफ़ी महीने लग गए। बट उसके बाद शी वॉज ऑल्सो एबल टू कन्विंस उसके पेरेंट्स। हम लोग प्राइवेट फंड्स के लिए ओपन रहते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम में हमारे लिए प्राइवेट फंडिंग सूटेबल हो। हम ऐसे हार्डवेयर स्टार्टअप बिजनेस है, और हमारा जो ग्रोथ प्रोफाइल है, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, वो थोड़ा अलग से रहता है। तो हम लोग ज़्यादातर इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के साथ काम किए हैं, काफ़ी सारे ग्रांट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किए हैं। हम काफ़ी बैंक से लोन लेके काम करते हैं। जब सही समय आएगा और हमारा इनोवेशन सही हो जाएगा कि प्राइवेट इक्विटी हमारे लिए बहुत सेंस बनेगा, तो हम उस स्टेज पे जाएंगे। हमने अब तक लगभग 70 मशीन्स सेल किए हैं ओवरऑल, और 15 स्टेट्स में हमारे मशीन मौजूद है, और 10 और डेवलपिंग कंट्रीज में भी हमने ये मशीन बेचा है।
और हमारे मशीन के थ्रू हमने 1500 संगिनी को ट्रेनिंग दिया है, जिसके थ्रू हमारे पास लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा रेगुलर यूजर्स हैं हमारे पैड्स के। अभी अगले 5 साल में हम हमारा जो इनोवेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, अभी तो हम सिर्फ सैनिटरी पैड्स में है, सैनिटरी पैड्स में भी हम हमारा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को और इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जोग्राफिकली भी हम काफ़ी और भी बहुत सारे कंट्रीज है, इंडिया के सिवाय काफ़ी सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो सकता है। तो ऐसे जगह में हम एक्सपेंड कर रहे हैं। और ये सैनिटरी नैपकिन के सिवाय और भी डिस्पोजेबल हाइजीन प्रोडक्ट्स है जो बहुत इम्पैक्ट रहती है, जिसका जैसे अडल्ट डायपर हो गया या अंडर पैड्स हो गया। हम धीरे धीरे ये सब टाइप के भी टेक्नोलॉजीज बनाना चालू करेंगे ताकि ओवरऑल डिस्पोजेबल हाइजीन में हमारा ये कॉन्सेप्ट हम लेके आ सके, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन। मैं यूजुअली यही सलाह देना चाहूँगी कि जो आपका आइडिया है जिस पे आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपका पैशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब आप ही यूनिकली ये आइडिया पे क्यों काम करना चाहते हैं, या तो आप उसके लिए ट्रेंड है, स्किल्ड है, या तो आपको उस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग और पैशन है। क्योंकि कोई भी स्टार्टअप करें आप, उसको एक लेवल तक लेके जाने के लिए 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो आपको इतना इंटरेस्ट होना चाहिए उस आइडिया में कि आप उसमें अपने 10 साल लगा सकें। दूसरा, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है एक तरह से। आप ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप होते हैं जो 1-2 साल में ही बहुत बड़ा कर देते हैं, अपनी कंपनी को सेल कर देते हैं, पर दैट इज नॉट द नॉर्म। ये एक्सेप्शन होता है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी साल लगाने पड़ते हैं। तो आपको वो परसिवरेंस और वो अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम पे। तो आपके पास इनफ फ्रेंड्स और फैमिली सपोर्ट या कोई फॉर्म ऑफ मेंटरिंग सपोर्ट होना चाहिए, जिससे जब लो फेजेस आए आपकी कंपनी में आप अपने आप को मैनेज कर सकें और आप कंटिन्यू कर सकें अपनी जर्नी से। अब जिस भी आइडिया में आप काम करने जा रहे हैं वही एक सबसे बड़ा डिसीजन होता है। हर किसी का एम्बिशन अलग होता है। किसी को एक 100 या 1000 करोड़ की कंपनी बनाना है, किसी को एक छोटा सा बिजनेस संभालना है जिसमें वो अपने घर को संभाल सके, या किसी को है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाऊं, भले ही मैं पैसे ना कमा पाऊँ बट मैं ज़्यादा लोगों को सर्विस दे पाऊँ। तो हर किसी का एम्बिशन अलग होता है। तो और आपके एबिलिटीज़ के हिसाब से यू हैव टू गेज, क्योंकि ये लॉन्ग गेम होने वाला है। और आपने जिस आइडिया पे चालू किया, अगर आपको 1-2 साल के बाद वो पसंद नहीं आया तो फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ चालू करना है, एंड उसके बाद तो परसिस्टेंसी है कि आप लगे रहो जब तक आपको सक्सेस मिलता नहीं है। और आई एम श्योर 5-6 साल में मिल जाएगा अगर उसी डायरेक्शन में हो तो।